गाइस, मैंने आपको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, नाटो के बारे में पढ़ाया था, राइट? आपको याद आ रहा होगा। तो सेम नाटो के प्रिंसिपल पर ही रशिया का कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। जिस प्रकार से नाटो काम करता है वैसे ही सीएसटीओ काम करता है, बट नाटो प्रैक्टिकली ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है एज कंपेयर टू सीएसटीओ, राइट? तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, नाटो और सीएसटीओ। और अगर आपको नाटो से रिलेटेड लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मांग लीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, राइट? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सीएसटीओ के बारे में, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बारे में। इस टॉपिक को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कजाकिस्तान के इशू के बारे में बताना चाहता हूं। तो आप जानते हैं कि कजाकिस्तान एक तेल समृद्ध कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, ऑयल रिच कंट्री है ये कजाकिस्तान। और यहां पर अभी गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, राइट? सिविल वॉर जैसे हालात हो गए कजाकिस्तान के अंदर। और इसी चीज को देखते हुए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा कजाकिस्तान में बढ़ती अशांति को कम करने में मदद करने के लिए एक सैन्य दल भेजा गया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, सीएसटीओ ने कुछ मिलिट्री ट्रूप्स को कजाकिस्तान में तैनात किया है, भेजा है, क्योंकि कजाकिस्तान की हालत जो है वो थोड़ी सी खराब हो रहे हैं। कजाकिस्तान की पुलिस के अनुसार यह बताया गया है कि सरकारी इमारतों पर हमला करने की कोशिश करने के दौरान दर्जनों लोग मारे गए हैं। तो बहुत बुरी स्थिति अभी कजाकिस्तान में हुई है। तो आपको इंटरनेशनली यानी कि जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन आपके सिलेबस में है। तो आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान में क्या मुद्दा हुआ है, क्यों सिविल वॉर जैसी स्थिति हुई है। कजाकिस्तान कहा जाता है कि बहुत ही स्टेबल कंट्री है। एक्स सोवियत रिपब्लिक की हम लोग को सेंट्रल एशिया की देखने को मिलती है, सोवियत यूनियन का मेंबर हुआ करती थी, यूएसएसआर की मेंबर हुआ करती थी, और बहुत स्टेबल थी, बहुत ही शांति यहां पर हम लोग को देखने को जनरली मिलती है। बट अभी अभी यहां पर जो अशांति हुई है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो कजाकिस्तान एक एनर्जी रिच कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, ऑयल रिच कंट्री है। और यहां पर बताया जा रहा है कि डिकेड्स में यानी कि दशकों में सबसे बड़ा क्राइसिस अभी हुआ है। एक्चुअली हुआ यह है कि यहां पर तेल के प्राइसेस जो है उनमें जैसी वृद्धि हुई तो लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में कई दिनों से प्रदर्शन जारी थे, और इसी प्रदर्शन ने एक व्यापक अशांति फैला दी, राइट? तो यही चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कजाकिस्तान में जो इशू हुआ है वो एनर्जी क्राइसिस के कारण जो है वो हुआ है। और इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलिट्री ट्रूप जो है वो भेजे गए हैं कजाकिस्तान के अंदर, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, शांति और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए, राइट? हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में सीएसटीओ के बारे में। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि जिस प्रकार से नाटो ऑपरेट करती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेम वैसे ही सीएसटीओ ऑपरेट करती है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, 6 कंट्रीज की है ये, राइट? और जो कि 2002 में लाई गई थी। और इसका ओरिजिन हुआ था ताशकेंट ट्रीटी के तहत। ताशकेंट ट्रीटी के तहत सीएसटीओ को बनाया गया। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी 1992 की जो थी, सामूहिक सुरक्षा संधि 1992 की जो थी, ताशकेंत ट्रीटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसी के तहत जो है वो इसे सीएसटीओ को स्टैब्लिश किया गया। सीएसटीओ का जो हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है वो है रशिया की कैपिटल मॉस्को में, राइट? ऑब्जेक्टिव क्या सीएसटीओ का हमें देखने को मिलता है, तो इसका मेन फोकस है कि इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर शांति और सुरक्षा को बरकरार रखना, इवन स्टेबिलिटी बरकरार रहे, साइबर सिक्योरिटी पर भी ये फोकस करती है। जो जितने भी मुद्दे मतलब रीजनल बेसिस पर या इंटरनेशनल बेसिस पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, पीस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए, सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए सीएसटीओ को लाया गया। सेम वैसे ही जो नाटो जिस प्रिंसिपल पर काम करती है। और सीएसटीओ के मेंबर कौन से हैं? तो अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और रशिया, तो ये इसके मेंबर हैं, राइट? और अफगानिस्तान और सर्बिया को इसका ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो प्राप्त है। और इसकी मेंबरशिप का मतलब क्या है? तो पहली बात तो यह है कि जो भी कंट्री सीएसटीओ की मेंबर बनती है तो वो किसी और दूसरे मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकती, राइट? जैसे कि नाटो, तो जो भी सीएसटीओ की मेंबर बनती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन नहीं करेगी, राइट? और साथ ही साथ इसकी जो मेंबरशिप जो होती है, इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि मतलब एक्चुअली में पता है क्या है कि नाटो जब बनी थी ना, तो उसको काउंटर करने के लिए सीएसटीओ को बनाया गया। बस ये चीज आप ध्यान में रखो। रशिया ने भी सोचा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए और रशिया के बीच में कट्टर दुश्मनता हम लोग को देखने को मिलती है,
और नाटो जो है वो यूएसए का इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कलेक्टिव इनिशिएटिव, बट यूएसए का मेन रोल है उसमें, है ना। तो इनकी कट्टर दुश्मन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो यूएसएसआर तो जब डिसमेंटल हो गई, हम लोग को देखने को मिला कि खत्म हो गई, राइट। बट उसकी जगह पर रशिया हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। आप जानते हैं उसके बारे में। तो वो जो है वो काउंटर करती है हमेशा यूएसए की हर एक पॉलिसीज को, और उसके जो भी यूएसए की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो काउंटर पर ये रशिया जो है वो बनाती है। तो ऐसे ही आप ये समझो कि नाटो का बिल्कुल काउंटर जो है वो सीएसटीओ है। सेम नाटो के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, बट प्रैक्टिकली जिस प्रकार से नाटो ऑपरेट करती है वैसे जो है वो ये ऑपरेट नहीं करती। सेम वैसे ही जैसे कि आपको पता है कि नाटो की जो मेंबर कंट्रीज है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनको अगर कोई भी अटैक करता है, नाटो की कंट्री को कोई भी, यानी कि इसकी मेंबर कंट्री को कोई भी अटैक करता है, तो नाटो का पूरा गैंग है, पूरा का पूरा ग्रुप है, उस कंट्री के ऊपर टूट पड़ता है जिसने एक भी कंट्री को उसको डिस्टर्ब किया। मतलब नाटो का कोई भी एक मेंबर है, उसको कोई दूसरी नॉन नाटो कंट्री, यानी कि नॉन नाटो मेंबर कंट्री अगर उसको छेड़ती है, राइट, या फिर उसके उससे लड़ती है, युद्ध करती है, तो ये पूरा ग्रुप जो है वो एक साथ मिलकर उस कंट्री के ऊपर टूट पड़ता है। तो ये गैंग है एक प्रकार का। तो वैसे ही रशिया ने भी एक सीएसटीओ गैंग बनाया, राइट। तो ये आपको एक जानकारी होनी चाहिए। बाकी नाटो और सीएसटीओ ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, तो इसलिए आपको सीएसटीओ और नाटो दोनों के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले हमने नाटो के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो मुझसे मांग लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, राइट।